जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कुछ न कुछ जानकारी के लिए ही बना रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल है नहीं कि मैं कोई चीज़ें अपनी वो कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक छोटी कुछ बातें होती हैं कि छोटी छोटी बातें और कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं। एक शब्द किसी की लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकता है हम सोच भी नहीं सकते। और यही मेरी आशा है कि शायद मेरा कोई शब्द किसी की लाइफ में कोई परिवर्तन ला सके और उसके जीवन में कुछ चेंजेस ला सके, वो एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सके। मेरी ये कोशिश है। तो आशा है कि मेरी इस कोशिश में आप भी मेरा साथ दे रहे होंगे, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही वो किसी और को भी अगर अच्छी लगती है और वो थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्लीमेंट करता है लाइफ में और सक्सेस होता है, तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको जाएगा और उसके जो है तो लाइफ में चेंजेस के का कारण आप बनेंगे और उसका एक फल जो कहना चाहिए, पुण्य मिलना चाहिए, वो आपको भी मिलेगा। तो आशा है कि आप जो है तो ये ज़रूर कर रहे होंगे और इसी के साथ में ये बात करने का मकसद यही है कि जो मेरा आज वीडियो है इसी से संबंधित है। एक हेल्प आप कर करके किसी की कैसे मदद कर सकते हैं और चाहे वो किसी प्रकार से हो, आपके पास कोई नॉलेज है, जानकारी है, उसको साझा करके आप किसी की कैसे मदद कर सकते हैं उसको आगे बढ़ने में। आपके पास कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, थोड़ा बहुत मदद करके आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं और उसको उस चीज़ में जो है तो आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उसी पे आज मेरा वीडियो है। दोस्तों, सबको पता है कि आज की डेट में जो दान होता है, डोनेट होता है, कितना भारी मात्रा में होता है। हम बड़े बड़े मंदिरों में चले जाएं तो वहाँ पर इतना डोनेट होता है कि मतलब पैसा गिनना मुश्किल हो जाता है कि कितना आया हुआ है। अब ये डोनेशन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, गुप्त दान होता है, लेकिन क्यों होता है इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। ये अगर आप स्पिरिचुअल में जाएंगे, चीज़ें सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दान का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और मेरे हिसाब से भी जो है तो दान, डोनेशन हर एक इंसान को करना चाहिए। अब आप सभी बोलेंगे कि भाई हमारा खर्चा तो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, हमारे पास इतनी लायबिलिटी है और फिर आप उसमें बोल रहे हो कि दान भी करो। तो दोस्तों, दान का ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करना है। आपके पास जो है ज्ञान है, आप ज्ञान का दान करिए। कुछ अच्छा बता सकते हैं किसी को, उससे जो है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। पैसे का दान भी है कि मान लीजिए आपकी जो भी इनकम है सिर्फ 1%, ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 1% ही कुछ ना कुछ ज़रूर डोनेट करें। और उससे जो है तो ये कहा गया है कि जो आप करते हैं, जितना दान करते हैं, उसका कहीं ज़्यादा लौट कर आपके पास आता है। परमात्मा हमें लौटा कर ज़रूर देता है वो। सिंपल सा एक एग्जांपल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि एक जो अपना रस्म व रिवाज कहें कि हम शादी विवाह में किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो एक लिफाफा लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ सामने वाले को देते हैं और वो रजिस्टर में नोट करता है नाम के साथ में कि किसने कितना दिया है। ये क्या लॉजिक तो कुछ ना कुछ होगा इसके पीछे कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग, बार लिखते क्यों हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई आप जो दे रहे हो, जब आपके यहाँ कुछ प्रोग्राम होगा तो वो कम से कम अगर उसका सामर्थ्य नहीं भी है तो भी आपके बराबर देने की कोशिश करेगा और अगर सामर्थ्य है तो कहीं आपको डबल ही वापस करेगा। तो क्या ऊपर वाला परमात्मा ऐसा नहीं करेगा? आपका सब देख रहा है वो कि आप कितना कर रहे हो, कितना डोनेट कर रहे हो, किसी को किसकी कितनी मदद कर रहे हो, उसके हिसाब से वो आपको भी लौटाएगा टाइम आने पे। अगर आपने छोटी सी भी किसी की मदद करी, वो सब पूरा नोटेड हो रहा है ऊपर वाले की डायरी में और आपका उसको रिटर्न जो है ना एक टाइम पे भर भर के आएगा और कई गुना आएगा जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें हर जगह चरितार्थ हैं और मैं बस एक आपको आपको सब चीज़ें पता भी हैं। बस एक थोड़ा सा एज अ रिमाइंडर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी कंडीशन में हैं, हो सकता है कि आपकी अच्छी कंडीशन नहीं भी चल रही हो, लेकिन जो भी अगर आपके पास आ रहा है उसका अगर 1% भी डोनेट करते हैं, चाहे जैसे डोनेट 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 करें। बहुत सारे आजकल इधर मंदिर में रोड पे मांगते मिल जाते हैं लोग बाग। तो आपका सोचना होता है कि आजकल तो ये बिजनेस बन गया है, हो सकता है कोई ने इनको एक प्रकार से ज़बरदस्ती ये काम करवा रहा है। ठीक है, कौन क्या करवा रहा है उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी अंतरात्मा गवाह करती है कि इसको ज़रूरत है
तो आपको दे देना चाहिए। और अगर वहाँ पर आप नहीं भी देना चाह रहे हैं तो कहीं भी आजकल बहुत सारे अनाथालय हैं, वृद्धाश्रम हैं, बहुत सारे गरीब यूँ ही बैठे रहते हैं मंदिरों के पास में, जिनको भोजन भी नहीं मिल पाता है, कपड़े भी नहीं होते हैं। तो आप कहीं भी 1% अपना इनकम का, जो मंथली इनकम है, 1% भी कम से कम निकाल के उस रुपए का कुछ न कुछ आप अगर डोनेट करते हैं तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। और ये डोनेशन आपको कई टाइम्स रिटर्न देगा जो है। तो आपको विश्वास रखना होगा। विश्वास के साथ अगर आप ये काम करते हैं तो ऊपर वाला बहुत ही कई गुना में आपको रिटर्न ज़रूर देगा जो है। तो आशा है मैं जो बता पा रहा हूँ बहुत तरीके से तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात, मेरी फीलिंग्स आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये आपको आप हैबिट में लाएंगे। मैं अगर पैसे से भी आप नहीं कर पाते हैं तो मैंने जैसे बोला कि और तरीके से आप किसी को एक अच्छी मुस्कान दे के ही, अगर वो परेशान है, एक मुस्कान दे के बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं सब अच्छा होगा, तो आप उसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। उसकी एक मुस्कान से और आपके इन शब्दों से एक बहुत बड़ी हेल्प होती है, वो पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव होकर उसका आप अपना उसका अच्छा होता हो पाता है। तो मेरा जो आज का मैसेज है यही है कि कहीं न किसी तरीके से आप ज़रूर किसी की मदद करने का प्रयास करें। अगर आप किसी का मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपका हर तरीके से किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करेगा। आशा है वीडियो को मैं आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।